हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है, जीके एंड करंट अफेयर्स फैकल्टी। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट 5 टिप्स जो आपको क्लैट और एलेट में बहुत ज़रूरी है फॉर जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सब्जेक्ट। ये जो वीडियो है, दिस इज द थर्ड वीडियो इन अ सीरीज फॉर क्लैट एस्पायरेंट्स। द फर्स्ट वीडियो वॉज हाउ टू प्रिपेयर जीके फॉर क्लैट एंड एलेट इन 6 months. The second video is related to GK trend analysis of past year papers of CLAT and ALET. Both the videos आप access कर सकते हैं by subscribing to the Manu Law Classes YouTube channel. Now, before I start, we have already launched our 1 year and 2 year course. You can enroll today by calling us at 9971 444 or you can visit us at our website www.lawentranceindia.com. Now friends, before I start, what are the 5 tips? जो उसमें से जो सबसे पहला टिप्स है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज को आपको लिमिटेड रखना है। ओके, फ्यूअर द बेटर, फ्यूअर द बेटर। जितने कम रिसोर्सेज आपके पास होंगे और जितना ज़्यादा आप उसका रिविजन कर पाएंगे, द मैक्सिमम चांस यू विल हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन जीके। अब वो सोर्सेज क्या होने चाहिए? सो यू शुड रीड अ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। यू कैन चूज एनी ऑफ द टू, आइदर यू कैन गो फॉर द हिंदू या आप इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ दिस शुड बी योर डेली रिचुअल। आपको कम से कम 50 मिनट्स से 1 hour you have to give to reading the newspaper. After that, you have to note down the important things, important events discussed in the newspaper. How to do it? We are going to do that thing in this video only. So please be with us. The next is monthly और weekly current affairs compilation. जैसे कि हम जानते हैं कि after end of every month, the monthly compilations of important current affairs of that month always comes. You can access it or you can also get the weekly compilations of current affairs at Manu Law Classes Telegram channel. अब आप इसको हमेशा इसको पढ़ते रहिए. After the end of a month, please go through this monthly or weekly compilations and try to do it in a question answer format. It will give you the confidence and it will also tell you your weak and strong area. आफ्टर दैट, स्टैटिक जीके मनु लॉ क्लासेस स्टडी मटेरियल को आप रेफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मटेरियल ये कंपाइल्ड हुआ है। इट इज होलिस्टिक एंड इट इज अप टू डेट। द नेक्स्ट वन इज दैट यू कैन रेफर टू आवर यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल फॉर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, सो एवरी डे वी आर पुटिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स इन क्लैट एंड एलेट, लाइक लीगल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, English, quant and reasoning. So you have to keep your sources limited. So remember, fewer the better. That is the first tip. The second tip is how to read the newspaper. अब आपको न्यूज़पेपर भी स्मार्टली पढ़ना है. You cannot give the whole day for reading the newspaper. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे रहे हैं. Your newspaper reading time should be limited to 50 minutes to 1 hour. Maybe if the newspaper is long, it can go to 70 minutes, 75 minutes, but it should not be more than that. अब उसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, that is called as 5x5 rule. डेली अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, so you will see कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. मैक्सिमम 4 या 5 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो यू हैव टू रीड दैट 4 or 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अगर आपको रोज जानना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, so please subscribe to Manu Law Classes YouTube channel and there we daily upload the daily Hindu analysis. You can follow that video to know what are those 5 important topics of the day. Now, apart from these 5 most important topics of the day, there are some small news where the information is not important, but they give information related to some static or factual informations.
like they will give some information about sports, awards, summit, international or national organizations, some information related to economics or some information related to polity or geography. For example, today is 18th of November. आज के पेपर में जैसे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज की न्यूज है दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में वहां पे कुछ लिखा हुआ है. नाउ उस न्यूज में द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज दैट इट इज लोकेटेड इन हेग. So here now you are getting the information about the International Court of Justice which is located in The Hague. तो ये आपका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया. सेकेंड, प्रिविलेज मोशन पास किया गया है इन पार्लियामेंट इन वेस्ट बंगाल असेंबली. तो ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है? So this becomes a part of the polity. ये स्मॉल न्यूज है, but if you go on doing such small news, so your static GK will be prepared from newspaper only and it will save your lot of time. Okay, तो ऐसे आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है न्यूज़पेपर में उसको आपको देखना है और उसके बारे में आपको पढ़ना है. ओके, once you have got all those 5 important news, all those 5 important factual information related to sports, awards, national or international organization, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? The next step is that you should prepare your own notes. आपके own micro notes होने चाहिए because it will help you during the exam. It will the benefits are faster revision. Then if you have made your own notes, so you can understand it very fast that what information you have put down there. तो इससे क्या होता है कि आपका रिविजन बहुत जल्दी होता है. एंड सेकेंड कि आपकी जो कवरेज होती है इंफॉर्मेशन की वो एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाती है. नाउ हाउ टू मेक अ नोट्स और हाउ टू मेक अ माइक्रो नोट्स, इट इज़ वेरी सिंपल. किसी भी न्यूज़ में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि कोई भी एक न्यूज़ लीजिए, फॉर एग्जांपल टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 18th नवंबर इज असर, ASER report. Okay, this is a report related to education, elementary education in India. So now suppose you are doing this topic, at least try to identify 3 to 5 important points in ASER report. For example, who releases this ASER report? What are the top 4 to 5 findings of ASER report? So now you have got all the information related to a important topic of the day. Then second is that 2 informations which is not directly related with the topic, but it has some interrelation with the topic, because such type of factual information is asked in CLAT and ALET. So over here, if we are doing about the education, so you should know that Right to Education Act है इंडिया का, वो कब पास हुआ था, what does it provides for. Then 86th Constitutional Amendment Act is related to what and what are the different articles it has provided for in the Constitution, what articles of the Constitution has been modified by the 86th Constitutional Amendment Act. So these are the for factual informations related to education. The next factual information can be about the national education policy, or they can also ask you the question related to education and sustainable development goal. So ये factual information आप इसके बारे में निकाल लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे. इससे क्या होगा कि आपका एक एजुकेशन का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट हो गया और करंट अफेयर्स जो था वो भी आपका कंप्लीट हो गया. तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाएंगे ऑफ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इन दिस वे विच इज कॉल्ड एज 5x2 रूल्स. That 5 important points of important news which you have read in the newspaper and 2 to 3 important factual information related to that news. The next strategy is the more you practice, the better you get. Now, this is the difference between the student who will be getting the top NLUs and the students who will be out of the competition. Without practice, you cannot perform in the examination. प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस करने के 2 important pillars हैं. Those 2 important pillars are, first is revision, second is giving mock test. Most of the students in my experience they neglect this 2 important part, revision and giving mock test. जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे.
जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा एग्जाम देने का। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। सो दैट्स वाई दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट when once you are preparing for CLAT and ALET. Now, so the fourth important tip is revision. Revision is very important. Now, how to do a revision, especially in a subject like GK? So it is very simple. You just have to follow this schedule till your exam. इस schedule को follow कीजिए। एक है daily schedule, क्योंकि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। So before going to bed, what you can do is that you can just give 10 to 15 minutes or maximum 20 minutes you can give for the revision what you have read on that particular day. You must have read about important news, you must have read about static GK. Just give 15 to 20 minutes to that and before going to bed just revise it whole. ऐसा आपको करंट अफेयर्स में क्यों करना है? क्योंकि करंट अफेयर्स में you know that every day new information is coming and you have to revise it frequently so that it remains in your mind and you can recall it easily in the newspaper. तो करंट अफेयर्स और जीके के लिए आपको डेली रिवीजन करना है 15 to 20 मिनट्स का। फिर वीकली आपको रिवीजन, दिस इज वेरी मस्ट। सो वीकली रिवीजन यू हैव टू डू at least you have to devote 1.5 hours, but ideally I would say at least you have to devote 2 hours। आपको सारे वीक के जो भी आपने नोट्स बनाए, अब ये रिवीजन आप कहाँ से करेंगे? ये रिवीजन आप अपने नोट्स से करेंगे। ओके, सो व्हाट यू विल डू ओवर हियर, यू विल रिवाइज ऑल द important events, important information which you have gathered through newspaper and other sources, and you will revise it before the next week starts. The next is how will you integrate your monthly current affairs compilation. So I have a strategy for you that monthly current affairs compilation जो आता है वो दो फॉर्म में आता है। पहला फॉर्म होता है that it will be in a simple statement format. Second format होता है question and answer format. I advise you that you please adopt doing it in a question and answer format. Okay? इससे क्या होगा? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल एबल टू सॉल्व, क्योंकि आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने वीकली इसको रिवाइज किया है। सो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस while solving the question and answer. Second, if you are not knowing any of the questions or you have done mistakes in certain questions, so that will give you an insight that which is the area where you are lacking in revision. The next is mock test with solution plus SWOT analysis. I have seen many students, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहते हैं, ओके, बट उसका एनालिसिस नहीं करते। जब तक आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको अपने प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका एनालिसिस करें। अगर आप 1 आवर या 2 आवर का टेस्ट देते हैं, ओके, टेक अ स्टैंडर्ड ऑफ 2 आवर्स, सो एटलीस्ट यू शुड गिव 2 to 3 आवर्स फॉर एनालिसिस। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मस्ट फॉर यू कि आप उसका एनालिसिस करें। अब एनालिसिस में आपको क्या करना है? एनालिसिस में आपको देखना है कि किस सेक्शंस में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किस सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। सो यू विल गेट द आइडिया अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। ओके, फिर टेस्ट देके आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जो आप अगर थोड़ा सा भी उसका प्रिपरेशन करोगे तो उसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी। देन टेस्ट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसको आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे और वो आपके लिए एक खतरे की घंटी बन सकता है एग्जाम में। सो दैट इज कॉल्ड एज थ्रेट। सो वंस यू डू द टेस्ट, please adopt this strategy which is called as SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat. So जब भी आप मॉक देंगे उसका एनालिसिस आप जरूर करेंगे। आप कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं देंगे जिसका आंसर की और सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। आप वही मॉक टेस्ट सिलेक्ट कीजिए जिसका सॉल्यूशन और आंसर की रैशनल और डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है, so that you can do the analysis
and you can identify and you can do the SWOT analysis. ये बहुत ज़रूरी है. Okay, in my experience, giving mock test regularly and analyzing it, it makes a very huge difference between the one who is not doing it and the person who is doing it. ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाता है प्रिपरेशन और प्रिपरेशन की स्टाइल और स्ट्रैटेजी में. आप हमेशा इम्प्रूव करते जाएंगे if you are doing the SWOT analysis. The next is time management. आप कोई भी एक्टिविटी जो करेंगे स्टडी रिलेटेड, यू हैव टू डू इट विद इन अ प्रॉपर टाइम फ्रेम. आप अपने आप को टाइम देंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, so before reading the newspaper you have to allot yourself a timeline that I am going to complete this newspaper within 1 hour, okay, or within 50 minutes. I am going to complete the notes making of newspaper within another 1 hour or 40 minutes or 50 minutes. So start giving yourself a timeline. Okay, ये timeline बहुत important होता है. Then the next is start giving timeline for doing subjects also. This will help you in static GK. Now suppose you have a static GK. Now you have to do many subjects like economics, polity, history, geography, art and culture. Now from whatever sources you are doing it, you have to give your timeline that within 15 days I will complete the economics, within 10 days I will complete polity, within 20 days I will complete history, within 10 days I will complete geography, within 5 days I will cover art and culture. This timeline is hypothetical. Okay, बस मैंने आपको समझाने के लिए दिया है. So in this way you have to give the timeline and then you have to organize your timetable in such a way that you achieve your target. Ideally from here, from November, and you have to complete your static GK at least in 2 months. तो आप ये समझ के रखिए कि जनवरी 20th तक आपका स्टैटिक जीके पढ़ के हो जाना चाहिए फॉर दोज एस्पायरेंट्स हु आर एमिंग टू गिव क्लैट ऑन 8th May 2022. So by January, try to complete the static GK portion. That should be your deadline, January 20th. Okay. Now the second thing is कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ डेली होगा. So daily you have to read the newspaper and notes. Okay, so this will be your constant thing till you give the exam. जो डेली आपको जो करना है that is newspaper plus notes, and जो मंथली करना है आपको that is monthly compendium. Then by January 20th, please finish your static GK portion. After that, you can give time for revision and mock test because exam हमारा मई में है. Okay, अगर आपका ये पूरा जनवरी तक चले जाता है, जनवरी 30th तक, okay, then after that you can give this time slot for the attempting mock test and to other subjects which may be remaining. So stick to this timeline to make most of your time within 6 months. Now the second thing is how to organize your day. So see, this is called as Eisenhower matrix. इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका काम है, ठीक है, उसको आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 4 सेक्शंस में: अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट. आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए, विच इज अर्जेंट एज वेल एज इम्पॉर्टेंट. थिंग्स विच आर अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट you can delegate or for some time you can postpone it also. Okay, things which are not urgent but they are important, you can fix a schedule for that this task I am not going to do it now, but in a later part of the day or in a later part of the week I shall do it. So schedule. Then things which are not urgent and which are not important, just avoid doing that. You don't have to waste time over that. Okay, so organize your day, organize your preparation on this Eisenhower matrix and you will see the result instantly. At last, consistency is very important. Every day you should have a vision and strategy
okay, and you have to execute it every day, each day. If you follow this principle, then success is yours. So the 5 important tips are: first, limit your sources. Second, you should approach the newspaper based on 5 into 5 rule, so that your work is reduced, you are only concentrating on the important news. Then you should make your own notes, then periodic revision and mock test. Then you have to fix a timeline for each and every task which you are doing. आपके पास timeline होना चाहिए कि मुझे स्टैटिक जीके जनवरी 20th या जनवरी 31st तक खत्म करना है. After January, that slot should be going to mock test and revisions. Then daily जो आपको करते रहना है एग्जाम तक, न्यूज़पेपर और मंथली बेसिस पे what you have to do is the monthly compendium. That okay, so that in that way, if you give every day, if you work for every day, so within 6 months your syllabus will also be covered and you will score very good marks in GK section in both CLAT, ALET and other law entrance exams also. Hope you have liked this video. Please comment and please subscribe to Manu Law Classes YouTube channel. Thank you.